जय श्री राधे राधे। भक्ति जनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज मैं आपको गीता जी का 13वें अध्याय का महत्व बता रहा हूँ। जिसने गीता जी का 13वां अध्याय पढ़ा उसका कैसा उद्धार हुआ। महादेव जी कहते हैं, पार्वती जब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो, इसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दक्षिण दिशा में तुंडभद्र नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नाम का रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम के साक्षात भगवान शिवजी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक सूत्रीय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के परागमी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्या कहती थी। हमेशा वो औरत अपने पति को कुवाच्या कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ सहन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं कामोत्तर होकर निरंतर ब्रह्मचारिणियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन वन दुर्गम वन में अपने लिए साकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर के बाहर साकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसकी चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुज्जा में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूमकर वियोग जताती विलाप करती उछल कर उस स्थान पर पहुंचा। सोया हुआ बाघ जाग उठा। उसके इस कौतूहल से शेर जाग गया। सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय शेर ने आकर उसे नख रूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किसके लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मार। उसकी ये बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी बाघ क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनि पण नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम के प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो आज्ञा के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ में फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए भी हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। तदंतर सूझता था मुँह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी
दान लेने की आदत नहीं छूटी। पूर्व पूर्व आने पर पर्व आने पर अतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। इसके बाद मैं इसी वाग्य योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करे कभी घनिष्ठ महात्मा यानी साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों में नहीं खाता। सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अंतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। ये वो शेर कह रहा है उस औरत से। तो यों कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयमनीपुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्हें अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त के भरे हुए भयंकर कुंड में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसे रखने के बाद उसे वहाँ से ले जाकर 100 मनमंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहाँ से खींचकर दहानानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसे केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई दे रहा था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में प्रतिदिन पड़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसने कोढ़ और राज क्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई। वहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान हैं। वहाँ उनके वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। ये गीता जी के 13वें अध्याय का अध्ययन किया जिसने, उसका ये उद्धार हुआ। आज शुक्रवार है, गीता जी का पाठ करें, भगवान का स्मरण करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, शिव जी के मंदिर में जाएं तो माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करें। क्यों? भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं माता लक्ष्मी का नाम लेने से। क्यों? गणेश जी की मामी लगती हैं माता लक्ष्मी। गणेश जी का स्मरण करिए और अपने बाबा भोलेनाथ की दिन चली रहें सावन मास। मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे देखो, पूरी देखा करो मेरी वीडियो को, जब भी उसमें ज्ञान मिलेगा। आज के आनंद की जय। राधे राधे, जय श्री राधे।